जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। मैं आज आपको ये बताऊंगा कि श्रावण मास का केवल आध्यात्मिक महत्व है या इसका कोई साइंस भी है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि श्रावण मास का आध्यात्मिक महत्व है। आध्यात्मिक का अर्थ होता है अपने स्वास्थ्य, अपनी मानसिकता, अपनी भक्ति, अपने कल्याण के बारे में निश्चय करना और उस पर कदम उठाना, ये अध्यात्म कहलाता है। यानी कि अपनी स्वास्थ्य से लेकर अपने कल्याण की भावना पैदा करना, ये अध्यात्म है। यानी अपने बारे में निश्चय करना कि मैं कैसे मुक्त होऊंगा संसार से या कैसे मेरा कल्याण होगा। तो कल्याण में शरीर भी सहायक है, कल्याण में मानसिकता भी सहायक है, कल्याण में समाज भी सहायक है। तो ये अध्यात्म कहलाता है। तो श्रावण के महीने में व्रत उपवास आवश्यक है, क्योंकि श्रावण का महीना जो होता है, ये श्रवण नक्षत्र आदि जो रहते हैं, इसमें बहुत सारे रोहिणी नक्षत्र आदि जो होते हैं, उनमें ग्रहमान जब बदलते वायुमंडल के, तो भूगोलीय तंत्र बदलने से शरीर में बहुत सारे चेंज आते हैं। उस जब चेंज आते हैं तो उसमें गरिष्ठ भोजन करना, तला हुआ भोजन करना, ये सब जो होता है ये हानिकारक होता है, क्योंकि भोजन को पचाने के लिए सूर्य का होना अति आवश्यकता है। और श्रावण के महीने में सूर्य का उदय होना तो होता है, पर सूर्य बादलों के कारण धरती लोक पर आना असंभव सा रहता है। ज़्यादातर धूप कम होती है, तो भोजन गरिष्ठ पचना मुश्किल होता है। तो इसका साइंस ये है कि जैसे मानो जल है, दूध है, ये हल्का भोजन है। जल का ग्रहण करना, जल का भोजन करना। और श्रावण के महीने में जल जो है वो नेचुरल होना चाहिए स्नान के लिए। जैसे शिव जी पे चढ़ाते हैं अपन ताज़ा जल, नेचुरल जल, ऐसे खुद के लिए भी ताज़ा जल का उपयोग करो। बहुत रखा हुआ जल ना नहाएं, बहुत रखे हुए जल से ना पिएं, ताज़ा जल आपको प्राप्त हो। ये साइंस है आपकी बॉडी के लिए। साथ में इसमें हल्का भोजन बताया है, जैसे बेलपत्र आदि चढ़ते हैं, धतूरा, भांग, ये चढ़ते हैं भगवान को। तो इसका तात्पर्य ये नहीं है कि आप नशा करेंगे। भांग नशा नहीं है। नशा वो कब है, जब अतिशयोक्ति हो जाता है, आदत पड़ जाती है, या फिर आदमी उसको प्रोसेस करके अलग अलग तरह से लेता है। तो मान लीजिए 2-4 पत्ते भांग के आपने लिए, 10-20 पत्ते आपने बेलपत्र के ले लिए, और छोटा मोटा आपने धतूरे का एक पत्ता ले लिया, तो ये आपके लिए एक औषधि बनके, जड़ी बूटी बनके तैयार हो जाती है। तो श्रावण मास में अगर ये 3 से मैंने जो उपयोग बताएं, जो शिवजी पे चढ़ने वाले फल है, फूल है, आप इनका सेवन अपने जीवन में करते हैं। केवल आप धतूरे का जो फल है उसका सेवन आपको करना है, पर उसका सेवन आपको खाने में नहीं करना है। धतूरे का फल का सेवन करना है। श्रावण मास में बादल होने से शरीर में दर्द पैदा हो जाता है। जिनको वात की तकलीफ है, चोट लगी हैं, तो वो पैदा हो जाता है। तो उसके लिए आपको चाहिए कि धतूरे का पत्ता, धतूरे का फल लाकर उसको कपड़े में बांधकर, गीला कपड़ा करके उसको गरम राख में उसको दबा दें, और गरम राख में दबाकर उसको निकाल के थोड़ी देर में उसका भर्त हो जाए, उसको कुचल के हल्दी मिला के, थोड़ा तेल मिला के उसको दर्द वाली जगह पे बांध लें। इसको आहार बोलते हैं शरीर का। तो बाहर से आहार करें, अंदर आहार क्या करें, ये मैं बता रहा हूँ। साथ में मैंने कहा कि 2-3 भांग के पत्ते उसमें, और मैं अच्छी बात बताऊंगा आपको। जैसे भांग है, भांग लेके आइए, उसे पीस लो, और भांग पीस के उसमें थोड़ी सौंठ मिला दीजिए, उसमें आधा चम्मच तिल पीस दीजिए उसी में, और थोड़ी हल्दी उसमें पीस दीजिए। और साथ में मैं आपको कहूँगा कि उसमें तिल का तेल डाल के आप अपनी पूरी बॉडी में जहाँ भी दर्द हो रहा है उसका लेप कर लीजिए, और लेप करने के बाद उसे ऊपर से बांध दीजिए। तो ये आपके दर्द को पूरी तरह चूस लेती है। ये अद्भुत आहार श्रावण में है। और बेलपत्र जो होता है उसका पीस के खाइए, बेलपत्र को पिए पानी में, बेलपत्र को फल के रूप में, जड़ के रूप में, तने के रूप में, पत्तों के रूप में। ये श्रावण मास में आपके लिए, अगले वर्ष श्रावण आएगा, 12 महीने के लिए आप पूरी तरह फिट हो जाएंगे। श्रावण मास में अगर आपने ये उपाय कर लिया तो 1 साल तक आप पूरी तरह बीमार नहीं पड़ेंगे और आप स्वस्थ रहेंगे, निरोगी रहेंगे। तो साथ में भजन, ध्यान, उपासना भी बनाए रखिए, और गंदे भोजन से, तले भोजन से और ज़्यादा अपच भोजन से बचे रहिए।